औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? लेक्चर सीरीज है जी ग्रुप थ्योरी की और इसका लेक्चर 12 है, आपके सामने लेके हाजिर हो गए हैं। यहाँ पे हम तीन थ्योरम करेंगे। थ्योरम फर्स्ट ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप के लेट आपके पास जी एक ग्रुप है और एच आई बिलोंग टू सेट ऑफ इंडेक्स, ये सब ग्रुप की फैमिली है। तो हमने प्रूव ये करना है कि इसकी इंटरसेक्शन जो है, इस सब ग्रुप की फैमिली की जो इंटरसेक्शन है, हम उसे लेट एच के इक्वल क्या देते हैं, लेट इंटरसेक्शन आई बिलोंगिंग टू आई एच आई, वो जो है वो इज सब ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप है उन सब की इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनेगी, सब ग्रुप बनेगी। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं जी इसका। हम कहते हैं कि लेट, हमने जैसे सब ग्रुप प्रूव करना होता है हम क्या करते हैं कि फॉर ऑल ए व बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच में, तो सब ग्रुप होता है। हम कहते हैं लेट ए व बी बिलोंगिंग टू एच, इस एच में से ए व बी निकालते हैं, तो ये इन सब की इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है कि ए व बी बिलोंग करेंगे एच आई में, ठीक है, और एच आई में से आएंगे, और चूंकि एच आई सब ग्रुप है, ए बी का इनवर्स किस में, एच आई में बिलोंग करेगा, क्योंकि तमाम एच आई सब ग्रुप थे ना। तो ए बी अगर एच आई में तमाम उनमें सब ग्रुप में, तो ए बी का इनवर्स भी उनमें होगा क्योंकि वो सब ग्रुप हैं। इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स उन तमाम की इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये एच के इक्वल है, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच, और एच इज सब ग्रुप। तो इन शॉर्ट अगर हम ये बात करें कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप, तो यहाँ से ही हमने बात की है कि यहाँ सिर्फ टू की बात नहीं हुई, बेशुमार की बात हुई है कि कितने भी सब ग्रुप की इंटरसेक्शन है वो सब ग्रुप है। जैसे आप कहते हैं कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप, तो फॉर ऑल ए व बी बिलोंगिंग टू एच इंटरसेक्शन के, हमने प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, ओके, हमने प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो सब ग्रुप है। तो हम कहते हैं कि ए बी हमने एच इंटरसेक्शन के से लिया है, तो इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग एच एंड ए बी बिलोंग के। इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स बिलोंग एच, ए बी इनवर्स बिलोंग के। ठीक है ना, जो इंटरसेक्शन में होते हैं वो दोनों सेट्स में होते हैं। हमने ए बी इनमें से उठाया, तो इसका मतलब ये ए बी एच में भी मौजूद है, के में भी मौजूद है। एच में मौजूद है तो एच क्योंकि हमारा सब ग्रुप था, ठीक है, तो ए बी इनवर्स उसमें आएगा। के भी सब ग्रुप था तो ए बी इनवर्स उसमें आएगा। तो इसका मतलब है दोनों में है, तो कंबाइन कर लें तो दोनों की इंटरसेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो सब ग्रुप है। तो ये बात हमने क्लियर कर ली कि फैमिली ऑफ सब ग्रुप जो होती है वो सब ग्रुप होती है, या कोई से दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन जो होती है, या फैमिली ऑफ सब ग्रुप की इंटरसेक्शन जब आप लें तो सब ग्रुप होते हैं। तो पहला हमारा रिजल्ट हो गया। अब हम आते हैं यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप मे नॉट बी सब ग्रुप, कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप होती है या नहीं होती। तो चांस होता है कि वो है या नहीं, उसके लिए कंडीशन है वो बाद में देखते हैं। हम एक कंट्रेरी एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे हम शो कर देते हैं कि यूनियन लाजमी तौर पे सब ग्रुप नहीं होती, लेकिन इंटरसेक्शन लाजमी सब ग्रुप होती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ Z6 की, 0 1 2 3 4 5। अभी मैंने Z6 आपको समझाया था Zn कैसे निकालते हैं। अब इसमें से मैं Z2 इसका सबसेट बनाता हूँ। आइडेंटिटी इसमें आएगी, 2 को 6 पे डिवाइड करें, 3 इसके दो एलिमेंट आ गए। इसका एक सबसेट सब ग्रुप मैं बनाता हूँ Z3।
आइडेंटिटी इसमें आएगी 3 को 6 पे डिवाइड करें 2 और 2 का मल्टीपल 2 4, ठीक है। तो Z2 and Z3 आर सब ग्रुप ऑफ Z6। अब यूनियन लेते हैं जी Z2 यूनियन Z3, ये आपके पास क्या बनेगी 0 2 3 and 4, बट Z2 यूनियन Z3 इज नॉट ग्रुप। क्यों ग्रुप नहीं है? आप कैले टेबल बनाएं इसका, आपको पता चलेगा कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे 6 है, और जब आपने इनको ऐड किया 3 और 4 को तो 7 आ जाएगा, और 7 का रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 इसमें मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, ये क्लोज्ड ही नहीं है। 3 + 4 इज इक्वल टू 7 mod 6 इज इक्वल टू 1 एंड 1 डज नॉट बिलोंग Z2 यूनियन Z3, तो यूनियन जो है वो ग्रुप नहीं है। ओके जी, एक हमारे पास रिजल्ट है, थ्योरम है, उसकी तरफ जाते हैं कि यूनियन कब ग्रुप हो सकती है। थ्योरम देखें जी, इंपॉर्टेंट है कि लेट H1 and H2 be two subgroup of group G group G H1 union H2 is subgroup if and only if H1 सबसेट है H2 और H2 सबसेट है H1। ये कंडीशन है जी दो सब ग्रुप के लिए कि वो कब यूनियन उनकी ग्रुप बनती है, जब पहला दूसरे का सबसेट हो या दूसरा पहले का सबसेट हो। इफ एंड ओनली इफ वाली मैंने आपको बात बताई थी, प्रूफ की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि हमने प्रूव करना है इसको मान के ये और इसको मान के। अगर हम मान लेते हैं कि H1 यूनियन H2 ग्रुप है, तो हमने प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अगर हम पहले ये मान लेते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो हमने प्रूव करना है H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है। तो हम कहते हैं कि लेट, हम मान रहे हैं कि H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। तो हमने प्रूव क्या करना है कि H1 यूनियन H2 ग्रुप है। H1 अगर H2 का सबसेट है, कि अगर H1 सबसेट है H2 का, तो दिस इंप्लाइज H1 यूनियन H2 बराबर होगी H2 के, ऐसे ही है। एंड ये जो और बात चल रही है, अगर H2 सबसेट है H1 का, तो इसका मतलब है कि H2 यूनियन H1 को बराबर होगी H1 के। इसका मतलब है कि H1 यूनियन H2 या तो H2 के इक्वल है या H1 के इक्वल है। अगर H2 के इक्वल है तो H2 क्या है, सब ग्रुप है, मतलब यूनियन सब ग्रुप होगी। अगर H1 की इक्वल है तो फिर भी H1 सब ग्रुप है, तो ये यूनियन। तो दिस इंप्लाइज H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप because H1 and H2 are subgroup। कन्वर्सली बात करते हैं जी कि H1 यूनियन H2 इज सबग्रुप, और प्रूव हमने ये करना है कि H1 सबसेट है H2 का एंड H2 सबसेट है H1 का। हम कंट्रेरी लेके चलते हैं, हम कहते हैं कि H1 सबसेट नहीं है H2 का और H2 सबसेट नहीं है H1 का। इसका मतलब है कि H1 में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो H2 में नहीं है, और H2 में एक ऐसा एलिमेंट है जो H1 में नहीं है।
हम कहते हैं फॉर ऑल ए व बी बिलोंगिंग टू जी, ए बिलोंग टू H1 बट ए डज नॉट बिलोंग टू H2, और B belong to H2 but B does not belong to H1. ओके जी, अब आगे चलते हैं जी। अगर A H1 में बिलोंग कर रहा है और B बिलोंग कर रहा है H2 में, तो इसका मतलब है A B बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, क्योंकि हमने कहा ना कि H1 और H2 क्या है, सब ग्रुप है। इसका मतलब है कि A B का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में। ठीक हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं जी। अगर A B का इनवर्स H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स या तो H में या ए बी का इनवर्स H2 में। जब इंटरसेक्शन होता है तो हम एंड का वर्ड यूज करते हैं, जब यूनियन होती है तो आर का यूज करते हैं। ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 में। अब हम कहते हैं कि H1 को अगर हम लेते हैं, A बिलोंग कर रहा है H1 में और B H1 में बिलोंग नहीं कर रहा। एस A belong H1 but B does not belong H1. Also A B inverse belong H1. अच्छा, हमें पता है कि H1 हमारा क्या है, सब ग्रुप है। अगर A उसमें है तो A का इनवर्स भी उसमें है। इसका मतलब है A इनवर्स A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 में। इसका मतलब है ये आइडेंटिटी हो गया, तो B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 में और B इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी H1 में, और इसका मतलब है कि B भी बिलोंग करेगा H1 में। तो ये तो कंट्रडिक्शन होगी, क्योंकि अभी हमने कहा था कि A H1 में है, A H2 में नहीं है, B H2 में है, B H1 में नहीं है, तो B तो H1 में आ गया। इसी तरह अगर हम वो बात मान लें कि A B इनवर्स बिलोंग H2, ये वाली A B इनवर्स बिलोंग H2, तो हमें तो पता है कि H2 में B बिलोंग करता है और B इसमें, ठीक है। H2 की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि H2 में B बिलोंग करता है, A बिलोंग नहीं करता, कि B बिलोंग H2 बट A डज नॉट बिलोंग H2। तो हम देख रहे हैं कि A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 में, तो क्योंकि B H2 में है तो A B इनवर्स इंटू B बिलोंग H2, क्योंकि B H में है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी हो गया। दिस इंप्लाइज A बिलोंग H2, और हमने तो कहा था कि A H2 में है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो सपोजिशन है ना, अगर हम इसको ये माने कि A बिलोंग कर रहा है H1 में और A H2 में नहीं है, ये बात मान के चलें तो A H2 में आ जाता है, या इसको हम कहें कि ये H2 इसका सबसेट नहीं है, ये बात मान के चलें तो B H1 में आ जाता है, जबकि B तो H1 में है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये जो हमने जो सपोज किया है ना, ये कि ये इसका सबसेट नहीं है और वो उसका सबसेट नहीं है, ये सपोजिशन गलत है। इसको गलत मानना है तो हमारा जो माना हुआ सही रिजल्ट, ये जो बात हमने सही बातें दो की हैं, ये हमारी जाके गलत प्रूव हो रही हैं। कि जो हमने मानी है कि अगर ये दोनों सबसेट नहीं है तो इनमें कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें है इसमें नहीं है, आगे जाके हमें पता चला कि ये तो हमने बात, ये हमारी बात सही नहीं हो रही। इसका मतलब है जो हमने
सपोज करके चले हैं वो गलत सपोज किया है, इसका मतलब है अगर ये बात गलत है तो ये ठीक है, ये सबसेट है, तो ये हमने प्रूव करना था कि अगर ये सब ग्रुप है तो ये सबसेट है। सो दिस इज contradiction टू अवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था उसके लिए कंट्राडिक्शन होगी। सो H1 सबसेट है H2 एंड H2 सबसेट है H1। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।